साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीक्षा अकादमी में। और साथियों, इस महीने देश विदेश में क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या घटनाएं घटी हैं, उसको लेकर आज फिर मैं आपके सामने हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? सरली बेचवे ने 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में भार ग्रहण किया। इस पद को संभालने वाली वह पहली अफ्रीकी महिला है। यानी कि किस कंट्री से बिलोंग करती है? अफ्रीकी कंट्रियों से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार 29 अगस्त से 7 सितंबर तक नव विकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में हीरो एशिया हॉकी कप हीरो एशिया हॉकी कप 2025 की मेजबानी करेगा। 2024 में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के बाद राजगिर में यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। यानी कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है ये कहाँ पे? राजगीर में, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिली के राष्ट्रपति ग्रेवियल बोरिक फ्रॉन्ट 1 अप्रैल से 5 अप्रैल 2025 तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं, जो दोनों देशों के बीच राजकीय संबंध के 76 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2025 को युवा भारतीय घुड़सवार निहारिका सिंघानिया, याद रखियो, देखो इसीलिए मैं इनको जो है हाईलाइट करता हूँ। निहारिका सिंघानिया ये किससे संबंधित है? यह घुड़सवार से संबंधित। ने बेल्जियम में प्रतिष्ठित एजेल होफ CSI लियर प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। बस इंपॉर्टेंट ये है कि निहारिका सिंघानिया किससे संबंधित है? तो घुड़सवार से है। आपको देखने में मिल रहे होंगे स्ट्रेटेजिक जीके में ऐसे बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया। इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मत पड़े। अब जब पक्ष में कितने पड़ गए? 288, तो कौन वो हो गया, यानी कि पक्ष में आ गए। उसके बाद सदन में मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करते हुए मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 को भी मंजूरी मिल गई। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने इस विधेयक को ये याद रखियो भाई, किसने कहा था? उम्मीद एकीकृत व प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता विकास के रूप में संदर्भित किया, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों का उत्थान करना है। राज्यसभा द्वारा 3 अप्रैल को, देखो लोकसभा में कब हुआ? 2 अप्रैल को। उसी से अगले दिन राज्यसभा में कब? 3 अप्रैल को पारित किया गया, जिसमें 128 तो पक्ष में पड़े और 95 विपक्ष में मत पड़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति के बाद 8 अप्रैल 2025 से यह संशोधन लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पूनम गुप्ता को 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। वो माइकल देवप्रता पात्रा की जगह लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूनम गुप्ता RBI की क्या है? डिप्टी गवर्नर, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2025 को हितेश ने ब्राजील में आयोजित बॉक्सिंग विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बनकर इतिहास रच दिया। याद रखियो, हितेश किससे संबंधित है? तो आप कहोगे रेसलर है जी, बॉक्सिंग। ठीक है, याद रखोगे। और यह जो इन्होंने क्या किया, ये विश्व कप 2025 में कहीं में शामिल हुए, यानी कि फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 अप्रैल को भारतीय मुक्केबाज, ये भी याद रखियो, भारतीय मुक्केबाज मनीष राठौर, हितेश और अभिनव जामवाल ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में अपने अपने भार वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचे, जिसमें भारत के लिए 3 पदक पक्के हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोलंबो में राष्ट्रपति, अब कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका। कोलंबो में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का क्या नाम है? अनुराग कुमार दिसानायके द्वारा विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के लिए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? मित्र विभूषण से सम्मानित किया। यह पुरस्कार भारत श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। याद रखियो, मित्र विभूषण कहाँ का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो याद रखियो श्रीलंका। किसे मिला? मोदी को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। सुदर्शन पटनायक, आपको पता है सुदर्शन पटनायक क्या है? रेत की कला है इनके पास, ये रेत पर मतलब तस्वीर बनाते हैं। अब इनके बारे में देखते हैं क्या है। रेत कला में अपने असाधारण योगदान के लिए प्रसिद्ध फ्रेड डोरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार जीतने वाले पहले, जब भी पहला अंतिम आ जाए तो समझ लो इंपॉर्टेंट हो जाओ क्वेश्चन, भारतीय बन गए। यह सम्मान इंग्लैंड के डोरसेट में आयोजित सैंडवर्ड 2025 अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य थीम पर केंद्रित रखते हुए 7 अप्रैल को क्या मनाया गया? 7 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव को भारतीय तीरंदाजी जोड़ी ने 12 अप्रैल 2025 को अमेरिका के फ्लोरिडा में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज में मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। देखो स्वर्ण पदक जीता जो फ्लोरिडा में तीरंदाजी प्रतियोगिता हो रही थी। किस किसने जीता? सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव। अब इनमें से एक क्वेश्चन और अगर हम स्टैटिक जीके के हिसाब से देखें, क्या है? सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव किस खेल से संबंधित है? तो आप एकदम कह दोगे तीरंदाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति BR गवई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI के रूप में अनुशासित किया गया। 14 मई 2025 को 52वें CJI के रूप में शपथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मनमाड और मुंबई के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में पहली बार ऑन बोर्ड ATM लगाया, जो वातानुकूलित चेयर कार कोच में लगाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट भी है। इसमें देखो क्या हुआ, इसमें एक ट्रेन थी पंचवटी एक्सप्रेस, याद रखियो पंचवटी एक्सप्रेस में पहला ATM लगाया गया। गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया। यानी कि ये रजिस्टर ऐसे हुआ है कि जैसे कोई भी दुर्लभ चीज है, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, ये विलुप्त हो गई। इन धीरे धीरे इनकी जो चीजें थी वे विलुप्त होती चली गई, लेकिन जो यूनेस्को की स्मृति रजिस्टर में शामिल हो गया वो विलुप्त नहीं होने का, उसका ज्ञान सबको मिलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाकड़ ने सऊदी अरब में दम्मन में आयोजित एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा। किसने? हिमांशु जागड़ ने। ठीक है। इसके साथ ही भारत ने चैंपियनशिप में 11 पदक जीते, जिनमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? JD वैंस 21 अप्रैल 2025 को 4 दिवसीय भारतीय यात्रा पर पहुंचे। नाम याद रखना, JD वैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या थी भाई? इंपॉर्टेंट है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। इंपॉर्टेंट थीम के साथ मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल, याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत पूरा हुआ है भाई। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। हथियारबंद आतंकवादी ने पैसरन नामक एक खूबसूरत
घास के मैदान पर हिंदू पर्यटकों को, या देखो, स्पेशल हिंदुओं को निशाना बनाया गया, पर गोलीबारी की, जिसमें 27 नागरिकों की हत्या हुई और कई गंभीर रूप से घायल हुए, कई गंभीर रूप से घायल हुए। अब मैं आपको बता दूं, यही मैं ये जो शब्द है इस पे आपको कुछ को दिक्कत हो सकती है कि वहां पे मुस्लिम भी मरे हैं। वे मरे हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन है, क्योंकि वो जो गुज्जर हैं, वो एक प्रजाति है मुस्लिम की। तो वे क्या करते हैं, वे भारत की आर्मी के आंख और कान के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए वे ट्रिगर पे रहते हैं कश्मीरियों के भी। ठीक है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि कब हुई थी? 1960 में, जिसे 20 और 80 के परसेंटेज के हिसाब में बांटा गया है। यानी कि भारत क्या है, केवल 20% पानी यूज करेगा और पाकिस्तान 80%। और भारत अगर कुछ भी इन नदियों पे करेगा तो वो पाकिस्तान को बता के करेगा। लेकिन यह सिंधु जल संधि कैंसिल होते, निलंबित, सस्पेंड कर होते ही क्या होगा, भारत उस पर कुछ भी कर सकता है, वो भी बिना इंफॉर्मेशन दिया है, कभी भी पानी छोड़ सकता है, कभी भी रोक सकता है, बांध बना के पानी को डाइवर्ट कर सकता है। निलंबित कर दिया। और अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। अटारी बॉर्डर क्या है, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, उसे भी बंद कर दिया। साथ ही भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इस पर कितनी ही बातें आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी, और ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि इस हमले से कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से सबक लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ साथ जैसे छोटे देश तो भारत तक लड़ने की या भारत को खत्म करने की सोचा ना, जैसा बांग्लादेश हो गया, ठीक है, इस तरह के देश जो है अपने आप ही शांत बैठ जाए। नेक्स्ट, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने ऐतिहासिक शतक 38 गेंदों पर 101 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच चुने गए। 14 वर्ष, देखो मात्र 14 वर्ष, 32 दिन की उम्र में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतकवीर बने, और ये सबसे तेज दूसरा शतक लगाने वाले भी हो गए, क्रिस गेल के बाद इनका नाम है। ठीक है, और यूसुफ पठान का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और फ्रांस के बीच 28 अप्रैल 2025 को राफेल डील हुई, जिसमें 16 राफेल को भारत मंगाएगा, जिसमें कितना खर्चा आएगा, 63,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ 26 राफेल के लिए। ठीक है, राफेल के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले बता चुका, वीडियो देख लियो, पढ़ी होगी। अब देखते हैं भाई आपके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, छठा बिम्स्टेक, बिम्स्टेक क्या है बताऊंगा। छठा बिम्स्टेक सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में हुआ। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, पे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसमें कितने देश हैं, इसमें भाई जितने भी बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश हैं वे सारे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल को बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में हुआ। 2018 के बाद पहली बार व्यक्तिगत बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ, वरना पहले भी वर्चुअल हो रहे। वर्चुअल का मतलब है कि ऑनलाइन, ठीक है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस वर्ष इस शिखर सम्मेलन का विषय है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, जो व्यापार, सुरक्षा, संपर्क और मानव सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर संगठन के फोकस को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित छठवें बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लिया। कौन कौन है इसमें, बिम्स्टेक में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। बहुराष्ट्रीय, बहुक्षेत्रीय, तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल है। अभी मैंने 7 बता दी, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। 1997 में स्थापित बिम्स्टेक का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी की सीमा पर लगे देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है, यानी कि ये देश डेवलप करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की, इस क्वेश्चन से पता लगता है कि भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक की जीत है यार। तैमूर राणा को भारत प्रत्यार्पित किया गया, यानी कि प्रत्यारोपित संधि द्वारा इसको लाया गया। 26/11 मुंबई आतंकी हमले, ये कहाँ हुआ था? ताज होटल पे हुआ था। का ये मास्टरमाइंड है, क्या है? 26/11 आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता यानी कि मास्टरमाइंड तैमूर राणा को 9 अप्रैल 2025 को भारत प्रत्यार्पित किया गया। पाकिस्तान के मूल के कनाडाई नागरिक। देखो सबसे बड़ी बात यह है, यह है तैमूर राणा, ठीक है। ये ये क्या है? ये तैमूर राणा, इसे पाकिस्तान अपना नागरिक मानता ही नहीं, जबकि इसके पास सब चीज है। और वो भी कब नहीं मानता? क्योंकि भारत ने साबित कर रखा है कि ये क्या है, इस साजिशकर्ता का मास्टरमाइंड है, ठीक है। हमले के लिए तैयारी करने में डेविड हेडली की मदद की, यानी कि इसने डेविड हेडली की मदद की। और पूछताछ के लिए इसे क्या होगा? एनआईए रखेगी। कितने दिन के लिए? 18 दिन के लिए हिरासत में लिया जाएगा। अमेरिका में असफल कानूनी अपील के बाद इसका प्रत्यर्पण भारत में न्याय की खोज में एक बड़ा कदम है। यह कदम आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को उजागर करता है, यानी कि वैश्विक साझेदारी को भी उजागर करता है। 2008 में हमले के बारे में जानकारी सामने ला सकता है, जिसमें 166 लोग मारे गए और 238 बहुत अधिक रूप से घायल हुए थे। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ऐसी डेवलपमेंट अगर भारत में होती रहे तो भारत चुनिंदा देशों में शुमार हो जाए। क्या है? भारत ने लेजर हथियार प्रणाली का प्रदर्शन किया। लेजर हथियार प्रणाली क्या है? जैसे कोई वो विमान जा रहा है, हम लेजर लाइट गिरा है ना, तो ऐसे ही ये लेजर से इस विमान को फोड़ सकता है, ठीक है। विश्व की शीर्ष शक्तियों में शामिल हुए। पहली बार भारत में 30 किलोवाट की लेजर आधारित हथियार प्रणाली को सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया, जो फिक्स्ड रिंग एयरक्राफ्ट मिसाइलों और स्वार्म ड्रोन को मारने में सक्षम है। इस उपलब्धि के साथ भारत उन देशों में शामिल हो गया जिनके पास यह टेक्नोलॉजी है। और किस किस के पास है? अमेरिका के पास है, भारत के पास है और चीन के पास है। इन्होंने इस डायरेक्ट एनर्जी वेपन क्षमताओं का प्रदर्शन किया। देखो ये है, यहाँ से क्या होगा? लेजर निकलेगी, ये किसी ड्रोन पे या किसी मिसाइल पे जाएंगे और उसे ध्वस्त कर देंगे। ये हथियार, मतलब ये समझ लो, जहां करोड़ों रुपए का खर्चा आता था एक उसे मिसाइल को या ड्रोन को गिराने में, अब यहाँ मात्र ऐसा मान लो आप लगभग 10,000 रुपए में एक ड्रोन को आराम से गिरा जा सकता है। बहुत कम कॉस्टली हथियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में किया गया। बिहार 4 से 15 मई तक पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर जैसे शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। कौन करेगा भाई मेजबानी? बिहार। हाथी की ताकत, शेर के साहस का प्रतीक शुभंकर। शुभंकर, ये याद रखियो, हाथी की ताकत और शेर के साहस का प्रतीक चिन्ह शुभंकर गज सिंह का अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा केंद्रीय खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। ये लिख रहा हूं, मनसुख मांडविया ने खेलों के साथ 8500 से अधिक एथलीटों और 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लेने की उम्मीद है, जो इस राष्ट्रीय खेलों के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन बना है। खेलों में 27 खेल विधाएं शामिल होंगी, यानी कि 27 खेलों में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात में अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में शामिल हुई। ये क्या है भाई? 10 का क्या मतलब है बताऊंगा। देखो, भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लेने के लिए यूएई के अल थफ्रा एयर बेस पर पहुंची। बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास यूएई वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया। इसमें भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब
कोरिया, गणराज्य तुर्की, यूएई, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम यानी कि और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना शामिल होगी, तभी तो फ्लैग 10 है इसका नाम, 10 फ्लैग। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, फ्लैग माने मतलब झंडे, और 10 यानी कि 10, 10 देशों का एक ये वो है अभ्यास। यह अभ्यास 21 अप्रैल 2025 को शुरू होगा और 8 मई 2025 तक जारी रहेगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य जटिल लड़ाकू विमानों का संचालन करना, दुनिया की कुछ सबसे उन्नत वायु सेनाओं के बीच परिचालन ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा, यानी कि टेक्नोलॉजी बढ़ावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है भाई, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। अब कोशिश करना इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दो, नहीं तो अगले वीडियो में मैं आपको इनका आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, और ये वे हैं जो मैंने आपको बता भी दिए हैं लगभग। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में किसे चुना, यानी कि पदभार ग्रहण किया, किसने पदभार ग्रहण किया? ये आपके ऑप्शन है, ये इनमें से मुझे आंसर कमेंट में बता दिए। जिसका सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा भाई, ठीक है, उसका आंसर को राइट लिख दूंगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है, यानी कि कितने परसेंट टैरिफ लगाया? किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने, जो बाद में घटा दिया था, लेकिन पहली बार में कितना लगाया था वो बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने, मैंने आपको बता भी दिया, भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2025 में किस ट्रेन में पहली बार ऑन बोर्ड एटीएम शुरू किया? ये कमेंट में बताना है, इस वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई, ये भी आपको बताना है। देखो, आप इन्हें बताने के लिए जब गूगल करोगे या अपना दिमाग दौड़ाओगे तो उससे हमारी जीके में इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, तो ये भी आपको बताना है, ठीक है भाई। और ये आपके जो है इस महीने की पूरी मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वे सभी आपके सामने लेकर आया हूँ भाई। इसे हो सके तो अधिक से अधिक बंदों के पास या आपके जो भी दोस्त हैं, साथी हैं, उनके पास शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई। और आप और क्या इस वीडियो में चाहते हैं वो भी हमें अपना सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।